नमस्कार। मैं आप सभी को उपसर्ग के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। उपसर्ग अर्थात वे शब्द जो किसी शब्द के सामने में आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हार, कोई शब्द यदि हार है, इसमें यदि हम प्र उपसर्ग जोड़ दें तो प्रहार हो जाता है। इसी प्रकार हार में यदि हम वी जोड़ दें, सामने में वी उपसर्ग लगा दें तो विहार हो जाता है, अर्थात भ्रमण करना। उसी प्रकार यदि हम हार में आ उपसर्ग जोड़ दें तो आहार हो जाता है। तो कोई भी शब्द के सामने में आकर ये शब्दांश जो है उसके अर्थ को सार्थक बना देता है, अर्थात अर्थ युक्त बना देता है। तो उपसर्ग को हम एक श्लोक के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। ये आपको हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन सा उपसर्ग होते हैं। उपसर्गों की संख्या 22 होती है। वैसे पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार उपसर्गों की संख्या 20 होती है। तो देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं। प्रपराप समन्वव निर्दुर्भिः व्यधिसूदतिनि प्रतिपर्यपयः उपांगिति विंशति रेस सखे उपसर्गगणः कथितः कविभिः। तो आइए देखते हैं श्लोक में। यहाँ से हम प्र निकाले, प्र और परा, और यहाँ पर आ का जो मात्रा है वो दीर्घ स्वर संधि है। इससे हमने आ का मात्रा र को दिया और एक और आ का मात्रा हमने प को दिया, जिससे ये हो गया आप। फिर सम, क्योंकि हमने इसमें से हलंत लगाकर व्यंजन निकाला था तो इसके पास स्वर वर्ण अ बच गया, जो हमने न को दे दिया, और वह जो है वो यड़ स्वर संधि होकर उ का मात्रा बन गया, जिससे यहाँ पर अनु हो गया। अब अव, फिर निर, ये जो रेफ है उसको हमने यहाँ से ले लिया, हो गया नीर। और यहाँ पर र जो है हमने दू के साथ पे ले लिया तो हो गया दूर। यहाँ क्योंकि हमने आधा र लिया इसलिए यहाँ पर अ बच गया, तो हमारे पास हो गया अभी। यहाँ पर यड़ स्वर संधि होकर या का मात्रा जो है व में चला गया, या ई बन गया और हो गया वी। और यहाँ से अ या का जो है बच गया अ, और ये धी, अधि। और सु, सु जो है दीर्घ स्वर संधि है, तो सु हमने इसको दो छोटा ऊ और ऊ में तोड़ दिया, तो ये हो गया सु। और यहाँ का एक और ऊ जो है यहाँ द के पास चला गया तो हो गया उद। द व्यंजन स्वर संधि से त में बदल गया। आप जानते होंगे कि त अपने तृतीय है, तो अपने वर्ग जो त है वह द में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, इसलिए उत हो गया। और यहाँ पर हुआ अति और नी। यहाँ देखिए आगे प्रति, और ये रेफ जो है प और रेफ र, और यह जो है यड़ स्वर संधि होकर परी हो गया, परी। और यहाँ पर देखो परी, फिर अपी, यह जो है वो ई का मात्रा बन गया अपी। यहाँ देखिए उप,
और यहाँ पर से आंग, इति, इति ये समाप्ति सूचक है। ऐसा विंशति, विंशति अर्थात 20, विंशतिः एस, एस माने यह 20, उपसर्ग गणः, गणः माने समूह, उपसर्ग का समूह कविभिः, कवियों के द्वारा कहा गया है। सखे अर्थात मित्र, हे मित्र यह 20 उपसर्ग, यह 20 उपसर्ग के समूह कवियों के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार उपसर्गों की संख्या वैसे तो 20 होती है, पर हमको बताया गया है कि 22 होती है। ये पाणिनि अष्ट अध्यायी के अनुसार उपसर्गों की संख्या 20 होती है, पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर निर जो है उसको निस भी माना है, निस, और दूर को दुस भी माना। इस प्रकार उपसर्गों की संख्या 20, और ये इसको यदि मान लिया जाए तो ये हो गया 21 और ये 22। इस प्रकार उपसर्गों की संख्या हो गई 22। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।